नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्वालियर की रात्रिकालीन जो रौनक है, जो वैभव है, उसे दिखाने वाला हूं। ग्वालियर एक ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व का शहर है। ये पुरा संपदाओं से लब्ध प्रतिष्ठित है। आज मैं रात्रिकालीन ये दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य आपका ये है कि स्मार्ट सिटी द्वारा इस शहर को डेवलप किया जा रहा है और इस शहर में कई सारी जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, उन इमारतों पर लाइटिंग की गई है, जिससे शहर की एक नई कहानी सामने आ सके। आज मैं विभिन्न स्थलों पर आपको ले चलूँगा। इस शहर के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, इस शहर को किस तरह डेवलप किया गया है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस वीडियो में पूरा बना रहें और इस वीडियो का आनंद लें। तो चलते हैं, इतिहास विमर्श की नज़र से देखते हैं ग्वालियर का रात्रिकालीन वैभव। ग्वालियर ग्वालिपा ऋषि की तपोभूमि, विराट पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संपदा को संजोए अनोखे दुर्ग से शोभित, तानसेन के शाश्वत संगीत से गुंजित, राजा मानसिंह तोमर और मृगनयनी के अमर प्रेम की कथा भूमि, भारत स्वातंत्र्य के पहले उद्घोष की वीरांगना लक्ष्मीबाई व अन्य शहीदों के रक्त से सिंचित इस पुण्य भूमि का देश के प्राचीन नगरों में सुदीर्घकालीन, यशस्वी और गौरवशाली इतिहास रहा है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को गोपराष्ट्र के रूप में जाना जाता था। कालांतर में यह क्षेत्र ग्वालियर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के ऐतिहासिक महत्व के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को तराशा जा सके। इसी संदर्भ में ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का कायाकल्प स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलूंगा उन स्थानों पर जहां सुंदर विद्युत सजावट से ग्वालियर के प्रमुख ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को विकसित किया गया है। अब हम रात्रि काल में भी इन ऐतिहासिक स्थलों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो आइए इतिहास विमर्श की दृष्टि से देखते हैं ग्वालियर के रात्रिकालीन ऐतिहासिक वैभव की झांकी को। सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर। इसे जयाजी चौक के नाम से भी जाना जाता है। महाराज बाड़े पर बनी इमारतें अलग अलग देशों के वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करती हैं। ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया नवाचारों में विश्वास करते थे। उनके समय में संस्कारधानी ग्वालियर में कई नवाचार किए गए। आइए एक नजर डालते हैं इन इमारतों के वास्तुशिल्प पर। महाराज बाड़े को सेकंड एशिया स्क्वायर भी कहा जाता है। यहां सड़क के बीचों बीच एक पार्क बना है, जिसमें प्राचीन समय की अंडरग्राउंड लाइट वायरिंग फिटिंग मिलती है, जिससे पार्क के चारों ओर लगे विशाल खंभों को रोशन किया जाता है। 1843 से 1886 ईस्वी के मध्य इस क्षेत्र को यूरोपियन शैली में विकसित किया गया था, जिससे स्थानीय जनमानस को एक स्थान पर ही विभिन्न देशों के वास्तुशिल्प से परिचित कराया जा सके। पार्क में एक नुकीले पत्थर के नीचे ऊंची चौकी के मध्य में महाराजा जयाजीराव सिंधिया की कांस्य प्रतिमा का संगमरमर से बनी छतरी के नीचे उसको स्थापित किया गया है। चूंकि यह क्षेत्र ग्वालियर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है, इसलिए इस पार्क में देवी लक्ष्मी की कमलासन प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहां 7 अलग अलग देशों के वास्तुशिल्प में बने भवन मन मोह लेते हैं। इन भवनों के मुख भाग को बाद में अलग अलग देशों की वास्तुशैली के रूप में बदला गया था। इनमें विक्टोरिया मार्केट को इंडो ब्रिटिश शैली में
तैयार किया गया है। इस भवन को 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी संकल्पना महाराजा जयाजीराव सिंधिया की ही थी। भवन का डिजाइन बलवंत भैया शिंदे द्वारा तैयार किया गया था। यहां आज़ादी से पूर्व और बाद में स्थानीय व्यवसायी अपने उत्पाद बेचा करते थे। इस भवन का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लक्ष्मीबाई मार्केट रखा गया। 4 जून 2010 को इस इमारत में आग लग गई, जिससे भवन क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में इसे पुनः मूल स्वरूप में रेनोवेट किया गया है। अब देखते हैं गोरखी पैलेस का मुख्य द्वार। गोरखी पैलेस सिंधिया एस्टेट का पहला पैलेस था। गोरखी गेट में ग्वालियर के सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। मुख्य द्वार को हथिया पौर भी कहा जाता है। यहां सुंदर जालियां व झरोके देखे जा सकते हैं। यहां का वास्तुशिल्प मराठा राजपूत शैली का है। मुख्य द्वार के नजदीक ही मराठा शैली में निर्मित एक अन्य द्वार भी अपने वास्तुशिल्प के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। डाकघर भवन। यह व्हाइट एंड रेड जनरल पोस्ट ऑफिस के रूप में फेमस भवन है। इसकी भव्यता सहज ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। भवन के प्रवेश द्वार पर ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, जिन पर त्रिकोणीय वास्तुकला है। इस भवन का वास्तुशिल्प इंडो ग्रीक शैली का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। महाराजवाड़ा क्षेत्र में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 बिल्डिंग हैं। ये भी अपने वास्तुशिल्प के लिए विख्यात हैं। मुख्य डाकघर से कुछ मीटर की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक है। सिंधिया शासनकाल में यह कृष्ण बलदेव बैंक के रूप में जानी जाती थी, जो स्वतंत्रता पश्चात भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित हो गई। यह रोमन ब्रिटिश स्थापत्य कला का सुंदरतम उदाहरण है। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम वाली बिल्डिंग भी अपने वास्तु स्थापत्य के लिए जानी जाती है। यह भवन रोमन टस्कन शैली में फ्रेंच लुक प्रदर्शित करता है। टाउन हॉल। यह ओपेरा हाउस के रूप में तैयार भवन था, जिसे वर्तमान में टाउन हॉल के रूप में जाना जाता है। यह भवन इंडो अरेबियन शैली में निर्मित किया गया है। शासकीय छापाखाना बिल्डिंग। यह भवन पर्शियन शैली का है। इसमें इस्लामिक, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का सुंदर संयोजन भी मिलता है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल पर भी विद्युत सजावट करके उसके ऐतिहासिक महत्व को रोशन किया गया है। इसी स्थान पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीर गति प्राप्त की। आगे बढ़कर अब हम चलते हैं मोती महल के मुख्य द्वार पर। यह द्वार पेशवा शैली का है। रात्रि में लाइटिंग से यह और भी खूबसूरत दिखाई देता है। और अब हम आ पहुंचे हैं एशिया के तैरते रंगमंच पर। इस ताल का निर्माण 1850 में महारानी बैजाबाई के नाम पर किया गया। वर्तमान में इसे बैजा ताल के रूप में जाना जाता है। बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की रानी व जनकोजी राव सिंधिया की मां थीं। इटालियन गार्डन। इसे जल विहार और महापौर कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्वालियर के प्राचीनतम उद्यानों में से एक है। यहां इटालियन स्टाइल का पवेलियन बना हुआ है, जिसके कारण इसका नाम इटालियन गार्डन पड़ा। यहां सिंधिया राजवंश की रानियां जल विहार किया करती थीं। यहां सुंदर सुंदर फव्वारे व नक्काशीदार कुर्सियां मनमोहक लगती हैं। और आइए अंत में अब हम चलते हैं ग्वालियर की थीम रोड पर। यह है शहर का सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीनतम महाविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी ऑटोनॉमस कॉलेज।
पहले इसका नाम विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर था। इस कॉलेज का निर्माण सिंधिया शासक माधवराव सिंधिया द्वारा कराया गया था। इंडो ब्रिटिश शैली में निर्मित इस भवन का निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर जॉन ने किया। इसके निर्माण में सैंडस्टोन ब्रिक्स का उपयोग किया गया है। भवन के निर्माण में राजस्थान व गुजरात के कारीगर बुलाए गए थे। यहाँ की नक्काशीदार जालियाँ बेहद खूबसूरत हैं। 12 एकड़ क्षेत्र में बने इस कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद व रूप सिंह और राष्ट्रकवि शिवमंगल सिंह सुमन जैसे ख्यातिनाम हस्तियों ने अध्ययन किया है। थीम रोड पर ही स्थित है वीर सावरकर सरोवर। इस सरोवर को कटोरा ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसका शिलान्यास 28 मई 1971 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल द्वारा किया गया। वर्तमान में यहाँ स्मार्ट सिटी द्वारा म्यूजिकल फाउंटेन के माध्यम से शास्त्रीय संगीत की धुनों पर जनता को आनंदित किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, स्मार्ट सिटी ग्वालियर की ओर से शहर को किस तरह से सजाया गया है। रात्रिकालीन इस शहर को देखने का एक अलग ही अंदाज है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं गोपगिरी पर्वत है, जिसमें ग्वालियर दुर्ग स्थापित है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दुर्ग है। जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ जो लोग आते हैं वो सेल्फी पॉइंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आज जो विभिन्न स्थान आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं, मुझे विश्वास है आपको ग्वालियर का ये नया स्वरूप जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस इतिहास विमर्श के माध्यम से मैं जो चीज़ें आपके लिए समय समय पर लाता हूँ, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या NSS से संबंधित हो, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो का लाभ सबसे पहले आप लें। तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे वे भी ग्वालियर के इस नए स्वरूप का आनंद ले सकें। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।